नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नदियां ये जीवनदायिनी होती हैं। ये कभी हमारे लिए वरदान साबित होती हैं तो कभी अभिशाप। ऐसा ही कुछ अनूपगढ़ के पास से बहने वाली घग्गर नदी में भी इसी प्रकार का कुछ मंजर देखने को मिला इस बार। क्योंकि ये जो नदी है ये सदियों पुरानी है और इसी का जो गंतव्य स्थान है वो यही है। यहाँ से अनूपगढ़ के आगे 4-5 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान भारत सीमा है और यहाँ से ये पार पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है। और पीछे शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए चंडीगढ़, अम्बाला और सिरसा होते हुए ओटू हेड और टिब्बी तहसील जो हनुमानगढ़ जिले की तहसील है, वहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर के नीचे से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। और 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी कभार 10 साल बाद इसके अंदर बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। और जो नाली बेड है यानी घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसमें जो लोग बाग हैं वो कुछ लोग चावल की खेती करते हैं, कुछ नरमा और इस प्रकार सभी तरह की खेती होती है। क्योंकि नाली का क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ बम्पर पैदावार होती है। और इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण भी हो चुका है, जबकि यहाँ जो घग्गर नदी की चौड़ाई है वो 6 बीघा निर्धारित की हुई है राज्य सरकार की तरफ से, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से। लेकिन फिर भी यहाँ किसान लोग जो है अतिक्रमण करके यहाँ खेती करते हैं, क्योंकि करनी भी चाहिए। क्योंकि ये बाढ़ के हालात तो कभी कभार पैदा होते हैं और क्योंकि ये आज से वर्षों पहले तो इसमें लगातार पानी आता रहता था, क्योंकि उस समय हरियाणा सरकार ने ओटू हेड पर कोई डैम नहीं बनाया था। इसलिए पीछे जो भी बरसात होती थी तो ये अपने गंतव्य पर पानी आगे बढ़ता बढ़ता और 3-4 महीने लगातार पानी बहता था और पाकिस्तान की तरफ आगे निकल जाता था। तो उस समय इसकी चौड़ाई काफ़ी थी। लेकिन बीच में जब डैम ओटू हेड पर बनाया गया उसके बाद पानी जो है वो कम आने लगा और वहाँ रोका जाने लगा। लेकिन अब वहाँ जब पानी बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है तो वहाँ से पानी आगे छोड़ना ही पड़ता है। तो जाहिर है यहाँ जब अचानक 5-6 साल बाद पानी आएगा और बहुत ज़्यादा हजारों क्यूसेक पानी आएगा तो यहाँ जो फसलों का नुकसान होना तय है। तो इस बार भी 3 सालों बाद फिर से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए और अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर जो सीमा पर कुछ चक हैं, 34, 35 और 36 एपीडी और 1 बीएसएम, 2 बीएसएम, तो यहाँ जो किसानों की फसलें थी वो इसकी बहुत अधिक पानी, यानी शुरुआती दिनों में तो 18,000 क्यूसेक पानी इसके अंदर बह रहा था। लेकिन उसके बाद पीछे से जैसे पानी कम हुआ और इधर जो पानी आगे फैलता गया और यहाँ कई बंधे भी टूट गए और उसके बाद अब 4-5 हजार क्यूसेक पानी अब भी बह रहा है। और आगे जो भेड़ ताल है चक 18 पी, वहां भी ये पानी काफी इकट्ठा होता है। यहाँ बहुत काफी खुली जगह है, लंबाई चौड़ाई काफी है। यहाँ सीमा पर जंगल भी है और इस जंगल के अंदर यहाँ पानी जो है पहुंच जाता है। और हमारी जो भारत पाक सीमा है उसकी बिल्कुल सीमा के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। कभी ये उधर पाकिस्तान की तरफ हो जाता है और कभी इधर। तो इस बार जिस प्रकार बहुत अधिक मात्रा में पानी आया तो यहाँ जिस प्रकार किसान अभी यहाँ बहुत ही परेशान थे, किसानों का काफ़ी नुकसान हो गया क्योंकि उनकी जो चावल की खेती थी, फसलें थी, वो बर्बाद हो गई, पानी के अंदर डूब गई, जलमग्न हो गए खेत। नरमे की फसलें भी थी बोई हुई, उनका भी नुकसान हो गया। तो इसमें कई किसान जो हैं वो अब देख नहीं सके, उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपने खेत, अपने बंदे टूटते देखे, खेत डूबते देखे, तो वो अपने खून के आंसू रोने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ जो जिला कलेक्टर मंजू चौधरी आएगी और उन्हें कोई आश्वासन देगी मुआवजे का। लेकिन जब शुक्रवार को, यानी बीते शुक्रवार को मंजू चौधरी जो जिला कलेक्टर है वो यहाँ पहुंची तो उनके जो चेहरे के हाव भाव थे उससे किसानों को मायूसी ही दिखाई दी।
उन्हें लगा कि डॉक्टर मंजू चौधरी है जो जिला कलेक्टर, वो ढंग से उनसे बात भी नहीं कर रही थी और वो उल्टे उन्हें डांट भी रही थी कि यहाँ 6 बीघा की चौड़ाई है और आपने यहाँ अतिक्रमण कर रखा है, तो ये तो नुकसान होना ही था। तो इस प्रकार की जो बातें वो करने लगी तो किसानों को निराशा हुई। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने निर्देश दिया है, जो अनूपगढ़ एसडीएम सुरेश राव हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ जो किसानों की फसलें डूबी हैं, नुकसान हुआ है, उसके लिए उचित मुआवजा जरूर सरकार देगी और जल्द से जल्द इसका सर्वे कराया जाए। तो ये सर्वे का जो काम है वो जोरों पर चल रहा है। और यहाँ जो पूर्व विधायक है संतोष बावरी, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी वहाँ गई, उन्होंने भी बार बार वहाँ चक्कर लगाए, इस क्षेत्र का दौरा किया, किसानों से मिली, उनकी जो दुख तकलीफ थी, परेशानियां थी, उनको समझा और दुख बंटाया। लेकिन जो प्रशासन है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उनकी जिस प्रकार उन्होंने इस नुकसान को देखते हुए वहाँ जाकर किसानों को कोई सांत्वना नहीं दी, कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई भरोसा नहीं दिया, दुख नहीं बांटा, तो इससे कहीं ना किसान बहुत ही निराश हुए और उन्हें लगा कि सरकार हमें कुछ नहीं देगी, क्योंकि डॉक्टर मंजू चौधरी कह रही थी कि आपने तो अतिक्रमण कर रखा है, अब ये बंदे तो टूटेंगे, हम क्या करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, वो भिजवाएंगे राज्य सरकार को, और जहाँ जो राज्य सरकार है जैसा वो आदेश देगी, मुआवजा देगी, जो उचित मुआवजा वो किसानों को दिया जाएगा। तो राज्य सरकार ऐसा नहीं है, किसानों के लिए बिल्कुल सरकार सचेत है, वो मुआवजा देगी और इसके लिए सर्वे किए जा रहे हैं। और यहाँ जो इतना जो नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है कि 3200 बीघों के अंदर खड़ी फसल जलमग्न हो गई और वो बर्बाद हो गई। अब फसल जो डूबने के बाद जहाँ पानी 4 से 5-6 फीट पानी कई दिनों तक लगातार जमा रहेगा, तो उसके अंदर डूबी फसलें तो निश्चित तौर पर गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, वो सड़ांध मारने लगेंगी। अगर चावल की फसल है, उसके 2-4 दिन बाद पानी की निकासी हो जाए तो चावल की खेती पुनः वो तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ अब लगातार 5-6 फीट पानी कई दिनों तक वहाँ जमा रहेगा और चावल की खेती उसके अंदर डूबी रहेगी, जलमग्न रहेगी, तो वो निश्चित तौर पर गल जाएगी, पानी के अंदर नुकसान हो जाएगी। लगातार तो आदमी, इंसान जो वो भी पानी में खड़ा रहे तो उसकी भी जो चमड़ी गल जाती है। तो ये तो फसल है। अब नरमे की फसलें भी हैं, वो भी डूब चुकी हैं। लेकिन जो रवैया था प्रशासन का, जिस प्रकार का उनका व्यवहार था, बोलने का लहजा था, उनकी कार्यशैली थी, किसानों के साथ बातचीत करने का तरीका था, उस पे किसान लोग बिल्कुल निराश थे। वो उन्हें बहुत ही बुरा लगा, उनके आत्मा को ठेस लगी कि प्रशासन कहीं ना कहीं सहानुभूति होनी चाहिए। जिनकी लाखों करोड़ों की फसलें बर्बाद हो चुकी, उनके साथ इस प्रकार का सलूक करना प्रशासन के लिए ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी सरकार किसानों के बारे में सोच रही है, मुआवजा दिया जाएगा। किसान लोग तो इंतजार करें, सर्वे करवाएं। जिस प्रकार की उन्होंने जो उनकी फसलें थी, जो सर्वे टीम आएगी उनका पूरा सहयोग करें। एसडीएम जो उप जिला कलेक्टर अनूपगढ़ के सुरेश राव, उनके जिम्मे लगाया गया है कि वो जांच करके जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाएंगे। और एक कारण मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ सीमा पर इतना पानी इस बार फैल गया, नुकसान हो गया, इतने 3200 बीघा जो खेत थे पानी के अंदर डूब गए। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि यहाँ नदी के सामने जब पानी पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करता है तो सामने कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के अंदर साद की एक नहर है, बहुत बड़ी नहर है, और उफरने वाला हेड से वो निकलती है, उसमें पानी चल रहा होता है और इसलिए उस नहर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो सामने से बंधा लगा देते हैं। यानी पाकिस्तान की जो सरकार है, प्रशासन है, वो एक बांध बना देती है कि नहर को कोई नुकसान ना हो। और उस बंदे की वजह से जो पानी है घग्गर नदी का, वो पीछे जमा होकर यहाँ इसकी जो ऊंचाई, पानी का भराव बहुत ज़्यादा 5-6 फीट तक हो जाता है। तो पीछे जो नुकसान किसानों की फसलें
और बंदे बने हैं, वो टूटने के बाद फसलें तो नुकसान होंगी होंगी। अब वो पाकिस्तान वाले जो बंदा आगे बना देते हैं, अब उसको बंदे को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो दो देशों के बीच का मसला है। अब हिंदुस्तान जो है वो पानी इधर रोक नहीं सकता, पानी तो आगे जाएगा। आगे वो बंदा बनाते हैं तो बंदे को हिंदुस्तान जो हमारी भारत सरकार है वो बंदे को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी सीमा के अंदर है, उधर है। तो ये समस्या है। तो पानी जो है वो सीमा के साथ साथ आगे 18P भेड़ताल जो है और जंगल है शेरपुरा का, वहाँ पानी जमा होता है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।